जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 74 तक। आज हमारे सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वापस से काम में आने वाले हैं और स्पेशली कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है, जिसको हमने बेहद बेहतरीन तरीके से किया था और बोला था क्वेश्चन करते समय इसको दोबारा से हम अच्छे से समझ लेंगे। इस कहानी बड़ी सिंपल है, एडजस्टमेंट करना है कैपिटल अकाउंट्स का। इसी नाम से मैंने इस टॉपिक को भी कॉन्सेप्ट 6 में पढ़ाया था। कहानी बड़ी सिंपल है, अगर नए पार्टनर की कैपिटल ना दी हो तो हम पुरानों से कैसे पूछेंगे और कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक में सीखेंगे। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दी है और नए की भी दी है और गुडविल भी दी है, इवन नए के हिसाब से कैपिटल को करना है, वो भी हम इस टॉपिक में सीखेंगे। और हिडन गुडविल के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके। नेम और खेम दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हम ऊपर लिख ले रहे हैं कहानी रबर की तरह, ताकि हमारे काम में आती जाए। नेम और खेम दो पार्टनर हैं। न्यू पार्टनर आ गया प्रेम, जिसको एडमिट किया है फॉर 1/3 शेयर के लिए, ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब इसका मतलब ये है कि उसकी कैपिटल गिवन नहीं है, और जब उसकी कैपिटल गिवन नहीं है तो हम पुराने पार्टनर से पूछेंगे। पुराने पार्टनर बोलेंगे कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल पर जाओ, उनको जोड़कर इसका शेयर घटा दो, उनका उल्टा कर दो। सारी बातें हम वर्किंग नोट में सीखते हैं। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाए सिवाय रिजर्व फंड के। आगे बढ़ते हैं। दे एग्रीड टू प्रेम 1/3 शेयर के लिए, हमें पता है कैपिटल दी नहीं है, गुडविल वगैरह कुछ दी होगी तो देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। बहुत इज्जत से करने वाला हूँ इन सारे सवालों को मैं। इज्जत से करने का मतलब ये फॉर्मेट प्लस एक काम और भी आप करेंगे साथ साथ, जो मैं इस क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ जो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित होगा। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से घटा दो तो एएल का पीएल कॉन्सेप्ट बोलता है प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू को गिराया जाएगा तो लॉस हो जाएगा, और अगर लॉस हो जाएगा तो आपको रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाएगा। 80,000 का 10% 8,000 रुपये होता है। स्टॉक को 3,000 से बढ़ा दो। स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू का बढ़ना मतलब प्रॉफिट साबित होता है, और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं 3,000 से, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाई दिया है इसलिए यही है प्रॉफिट, यही है लॉस, नो कंपेरिजन एट ऑल। बैड डेट्स प्रोविजन अभी टॉपिक कॉन्सेप्ट नंबर 5 में पढ़ाया था। बैड डेट्स का बनाना, बैड डेट्स प्रोविजन है गाइस, बैड डेट्स नहीं है, शक नहीं है, धोखा नहीं है, शक है ये। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है, मतलब डेटर्स पर बनेगा। पहले से कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है तो माइनस नहीं होगा। किसी भी तरीके का बैड डेट्स ना होने के कारण क्वेश्चन में सिर्फ न्यू प्रोविजन की बात होगी, और नया प्रोविजन जब बनाया जाएगा तो लॉस साबित होगा, और लॉस को हम डेबिट करते हैं। 60,000 का 5% 3,000 रुपये होता है। एक्रूड इनकम्स नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स। एक्रूड इनकम मतलब कोई ऐसी इनकम जो अब तक नहीं मिली है बट फ्यूचर में मिलेगी, और फ्यूचर में मिलेगी तो हमारा फायदा होगा तो हमें क्रेडिट करना चाहिए। एक्रूड इनकम्स मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 रिवैल्यूएशन पार्ट 2 में बताया था। 900 रुपये की है शायद जी। इसके बाद 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, जिसकी हम बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। 11,000 रुपये का डेबिट है और 3900 का क्रेडिट है, मतलब लॉस है। बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, कौन से पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा दोस्त? पुराना है लॉस, पुरानी है बैलेंस शीट, पुराने हैं पार्टनर्स, तो रेशियो भी पुराना। तो 11,000 में से 3900 गए, ये आएगा आपका 3,000 से 3,000 गया, 8,000 900 गए, 7,100 आएगा। कैसे किया ना, 3 से 3 काट दिया। 7,100 को 3:2 में बांटेंगे तो 14 42, 14 28, 4260 और 2840। 7,100 तो सही है हमारा, कैलकुलेशन भी सही होगी हमारी। अब हम बात करेंगे दोस्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 नंबर के आते हैं। वो एग्जाम में 8 नंबर आपके किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, वो सारी छोटी छोटी बातें जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं,
अगर हमारा सर क्वेश्चन सही नहीं आया तो हमें नंबर कैसे मिलेंगे, ये सारी बातें बेटा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। कोशिश करी खूब अच्छा बनाने की, बट फिर भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 3 पार्टनर है, नेम, खेम, प्रेम, पूरा नाम लिख सकते हैं आप इनका और लिखेंगे क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की बैलेंस कैपिटल कितनी है? सर ये तो बड़ा ही सरल लग रहा है हमें, जब तक अब तक के जो क्वेश्चन किए हमने एग्ज़ाम में सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप करके नहीं जाते हो तो ऑलवेज आपके लिए कठिन हो जाते हैं। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की सारी बातें करेंगे। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिख लिया। पुराने पार्टनर्स का कोई रिजर्व है क्या? है, 50,000 रुपये बाई रिजर्व फंड। एक बात ध्यान रखना, जिस चीज़ के पीछे रिजर्व होगा वो प्रॉफिट है, या जिस चीज़ के पीछे आगे रिजर्व होगा वो प्रॉफिट है। फंड से हमें कोई प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं होता है। 50,000 का है, 3:2 में बांटेंगे तो 30,000 यहाँ आएगा दोस्त और 20,000 यहाँ आएगा। अब हम बात करें नए पार्टनर की, तो ये 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना चाहिए। हम सबको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा रेशियो है यहाँ पर? ओल्ड रेशियो। सर ये बात हमें कैसे पता होगी? क्योंकि नए पार्टनर का शेयर तो दिया है पर कोई एडिशनल कंडीशन नहीं दी, और एडिशनल कंडीशन ना देने का मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 पार्ट ए बोलता है कि OR बराबर SR। OR बराबर SR का मतलब ये है कि ओल्ड रेशियो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। क्लियर है गाइस? जी, क्योंकि वो कैश में ला रहा है गुडविल, इसलिए हम बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिख रहे हैं, अदरवाइज हम उसे बाई कैश वो कैपिटल कितनी लाएगा ये पता नहीं है, हमने खामखा ही लिख दिया। ये रिवैल्यूएशन का लॉस इधर की इधर ट्रांसफर कर दो। ये गाइस बात धीरे धीरे आपके जहन में आ जानी चाहिए, प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। 4260 2840 यहाँ निकलेगी आपकी बैलेंस शीट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगी, बेहद काम की होगी। रीज़न क्या है? नए पार्टनर की कैपिटल पता नहीं है, पुरानों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे हमें ये वाली नहीं, क्लोजिंग लेकर आओ। क्लोजिंग कैसे लाएंगे आप? पचास और 30 82, 80 और 12 92,000, 40 60 68,000, 92 में से 4,260 जाएगा तो 740 तो यहाँ आएगा, और 87,740 आएगा। 68,000 में जाएगा तो 65,160 आएगा। क्लियर है गाइस? जी, एक वर्किंग नोट के लिए हमने जगह छोड़ी है या छोड़ देंगे आगे। वर्किंग नोट हमारा क्या कहता है दोस्त? वर्किंग नोट का हम नाम बड़ा बेहतरीन सा देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो भी इसका नाम है, प्रेम्स कैपिटल। ठीक है, वो कितनी कैपिटल लेकर आई हमें पता होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा है कि जब नए की कैपिटल पता नहीं है तो हम पुरानों से पूछेंगे, और पुराने कुछ ऐसी बातें बोलेंगे हमसे, पुराने कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि हमसे हमारी कैपिटल जोड़ लो, इसका शेयर घटा दो तो हमारी कैपिटल आ जाएगी, हमारा हिस्सा आ जाएगा, और उसको उल्टा कर लो तो टोटल कैपिटल आ जाएगी, और टोटल कैपिटल आ जाएगी तो उसका हिस्सा लगा देना। सर समझ में कुछ नहीं आया, देखो धीरे धीरे चलते हैं आगे। सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल ऑफ, ये क्लोजिंग कैपिटल है, कंबाइंड दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल लिख दे रहा हूँ मैं ताकि दिक्कत ना हो। क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम, दोनों ही कैपिटल को जोड़ लो दोस्त। सात और 5 12, एक 8 और 1 9, 8 और 6 14 और 1 15, 15290। ये जो कैपिटल है वो किसके बराबर है दोस्त? 152,900 बराबर टोटल प्रॉफिट क्या मान देता हूँ अब तक? 1 में से किसको घटा दूँ? 1/3। ये 2/3 शेयर के बराबर है। सर समझाइए दोबारा, ये दोनों कैपिटल किसकी है बेटा? किसकी है बेटा बोलो जरा? नेम और खेम की। क्लियर है? नेम और खेम बोलते हैं हम इतना पैसा लगा के बैठे जिसके लिए हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उन्होंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा देखो टोटल 1 होता है, हमने लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी 1 पढ़ा था, उसमें से नए का घटा दो, न्यू पार्टनर शेयर, तो रिमेनिंग हमारा ही तो है। मैंने कहा ठीक है, तो टोटल कैपिटल अब लिखेंगे गाइस, ये इसके 2 नंबर होते हैं आपके एग्जाम में, 1 या 2। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 152,900
इंटू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना यूँ करके, 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, क्लियर है, 2295350। तो प्रेम शेयर ऑफ कैपिटल बराबर 229,350 इंटू 1/3। लौट के देखना आपको यही आएगा ये आंसर। सर ऐसा क्यों, ये हम जानेंगे अगले क्वेश्चन में। सर हम डायरेक्ट यहाँ भी तो कर सकते हैं, इंटू 1/3 कर सकते हो, बट ये करोगे तो ज़्यादा बेटर है। जितनी नॉलेज आपकी है उतनी एक्सप्लोर करो। 76,450 के साथ आ रहे 7450 है, 76,450। ये पैसा बेटा वो लेकर आएगा कैश में, तो बाई कैश 76,450। यार यहाँ पर जगह छोड़ी थी, यहाँ भी लिख सकते हो। ये सारी नई कैपिटल कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। सारी नई कैपिटल कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट मेरा इस हाथ पे बनाने का उद्देश्य समझना क्या है। मैंने आज तक ये लेफ्ट हैंड पेज बहुत कम यूज़ करता हूँ, पर यहाँ से मैं यूज़ करना शुरू करूँगा गाइस। एग्जाम में भी आप कोशिश करना है कि रिवैल्यूएशन आपका लेफ्ट हैंड में बने और बैलेंस शीट आपकी राइट हैंड में, ताकि आप आमने सामने दोनों के टिक मार्क कर सकें। प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना है, 80,000। सर वहाँ तो पहले कैश है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी हम बैलेंस शीट के हिसाब से चलते हैं, कभी ऐसे। 80 वाली चीज़ 8,000 कम हो गई तो कितनी हो गई दोस्त, 72,000। नेक्स्ट है आपका डेटर्स, जो कि पहले से कितने थे, 60,000 के। लेस करेंगे प्रोविज़न, क्योंकि बेड डेट्स नहीं है, प्रोविज़न है, इसलिए हमने घटाकर दिखाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिडक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है आपका स्टॉक, बढ़ाया गया है, 35 का था 38 का कर देंगे। टिक लगाते जाएंगे। देखो टिक लगाने से क्या फ़ायदा होता है, एक्रूड इनकम की आज तक कोई व्यवस्था नहीं थी, पर अब व्यवस्था हो गई है। एक्रूड इनकम को हम यहाँ शो कर देंगे। कैश में आप जानते हैं नए पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट आएगा। पुराना कितना कैश है, 5,000। नए पार्टनर की कैपिटल है आपकी 76,450 और 20,000 रुपये गुडविल के ला रहा था। सारी चीज़ें जोड़ेंगे आप तो 81,01,01,450। अब लाइबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 40,000। रिजर्व फंड आएगा क्या, नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन इधर बनाने से देखो ये फ़ायदे होते हैं कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो रहा है और क्वेश्चन की अपेक्षा, जबकि क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा था। नेम खेम और प्रेम की यहाँ से कैपिटल कॉपी कर दो, 87,740, 65,160 और 76,450। इसका टोटल देखो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, और ये सब चीज़ें जोड़ के मैं लिख दूंगा। देखो है, ये फ़ायदा होता है। आप कहते हैं ना यहाँ पर डायरेक्ट इंटू 1/3, अब मुझे दोबारा नहीं जोड़ना, ये वाली चीज़ मेरे पास पहले से अवेलेबल है। 229,350 थी। ये सारी बातें मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस कराते मैं सिखाता जाऊँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम के स्पेशल क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 269,350 क्या यहाँ का भी टोटल सेम आता है, 72 और 80, 1,10,000, 2 लाख, 2,57,000, ये गलत हो रहा है, सही तो है। 229,350, 269,350 आगे तो सही आ रही है। एक्रूड इनकम, अरे 900 रुपये है, मैंने 90,000 कहाँ से लिख दिए भाई। 72, 80, 1,10,000, 1,10,000, 1,67,000, 67,000, 2,68,000, 2,68,000, 2,69,350। जी गाइस, आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। एग्जाम आपको 20 मिनट्स देता है इस क्वेश्चन के लिए। आप, मुझे भरोसा है कि आप 15 से 16 मिनट में कर लोगे, क्योंकि 14 मिनट्स में मैंने कराया समझाकर। थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी फास्ट रहती है, वो आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। यहाँ पर आप एक वर्किंग नोट जरूर बना के ना, कई बार क्वेश्चन में नहीं बना होता। कंप्यूटेशन, क्या यहाँ क्या पीछे बना सकता हूँ, पीछे मैंने पहले से लाइन में ड्रॉ कर। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
ये और ज़रूर बना के आना। इसमें क्या करोगे आप, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। आप जितना जानते हो उतना बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बता के आओगे, एग्जामिनर आपसे बेहद खुश होगा, क्योंकि नंबर नहीं कटेंगे, नहीं मिलेंगे तो कम से कम कटेंगे तो नहीं किसी क्वेश्चन में। रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/3। अब नेम का नया शेयर और खेम का नया शेयर, तो रिमेनिंग शेयर में इंटू कर देते हैं हम किसका, इनके पुराने शेयर का। 3 से 3 कट गया, 2/5, 4/15। ठीक है, सबको आमने सामने ले आओ। सेक्रीफाइसिंग आप निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके निकलता है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। 2/5, 4/15 और 1/3 सबको लाऊंगा आमने सामने, तो 15 लाने के लिए आ जाएगा 6/4/5। यहाँ भी दिया है न्यू रेशियो, मतलब निकाला है इन्होंने भी। सेक्रीफाइसिंग और निकाल देंगे आप, ओल्ड माइनस न्यू, तब आपका 20 मिनट्स में क्वेश्चन होता है। आपको एग्जाम में 20 मिनट्स ही मिलते हैं। कहानी क्या थी जो मैं एंड में बताने वाला था, वो ये थी दोस्त, कि आप इधर अगर रिवैल्यूएशन बनाते हैं और इधर बैलेंस शीट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल इधर ही बनेगा। ये सारी चीज़ें आप किसके लिए छोड़ देंगे, वर्किंग नोट्स के लिए, जिसमें ये वर्किंग नोट बनेगा बार बार। अभी एक बार में नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे आ जाएगा, घबराना नहीं, फिर से समझा दे रहा हूँ। ये जो कंबाइंड कैपिटल है गाइस, ये कौन किन की है, नेम और खेम पुराने पार्टनर्स की। तो पुराने पार्टनर का शेयर कितना है भाई, अगर 80 रुपये की 8 चॉकलेट है, मेरी बात समझना, और हमें 10 चाहिए, तो 80 को डिवाइड देंगे ना 8 से, इंटू 10 करेंगे, वही हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने रुपए का ये कैपिटल है पुराने पार्टनर्स को, उनका शेयर क्या है, उनको उल्टा करेंगे, टोटल कैपिटल आ जाएगी, जिसका यहाँ फ़ायदा मिला था हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, तब आपके 8 मार्क्स पूरे आएंगे, और मैं चाहता हूँ आपके 8 में से 8.5 आए। 8.5 का मतलब होता है कहीं कोई अडन्नी मार्क्स कटना हो तो वो ना कटे, अगर आप ऐसी अच्छी प्रेजेंटेशन, थोड़ी और बेटर राइटिंग हमारी उसी हिसाब की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 के साथ, 75 बी भी तो है।